नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की। ये आज सिलसिला दरसे कुरान का सबक नंबर 13 है। कल भी यही आयत करीमा तिलावत की गई और अर्ज किया था कि एक तो माना हिदायत ब माना इबादत है जो सबक नंबर 12 में गुजर गया। अब हिदायत इसके माना रहनुमाई करना, राह दिखलाना और राह पर चलाना। और हिदायत से मकसूद असल में कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने हर वजूद पर उसकी जिंदगी और मईशत की राह को खोल दिया। अब हम अगर गौर व फिक्र करते हैं तो बात समझ आती है कि हिदायत खल्लाक़ आलम ने सिर्फ इंसानों में नहीं रखी, जब इसके मानों को सामने रखेंगे, बल्कि ये जानवरों में भी रखी है, परिंदों में भी रखी है। कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं इंसान और हैवानों के दरमियान, लेकिन बाज़ चीज़ों में रब्बुल आलमीन ने हैवानों पर इंसानों को जो फ़ौक़ियत और बरतरी और बुलंद मकाम अता किया है, वो इंसान की खसूसियात हैं, हैवानों में वो चीज़ें नहीं हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं कि विजदान की हिदायत है। विजदान असल में कहते हैं किसी चीज़ को पा लेना। अब ये हैवानों में भी मौजूद है, इंसानों में भी मौजूद है। और जैसे हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और ज़बान से जायका चखते हैं, जिसे हवासे खमसा कहा जाता है। चखना, छूना, सुनना, सूंघना, देखना, ये तमाम जानवरों में भी पाए जाते हैं, इंसानों में भी पाए जाते हैं। लेकिन इनके जरिए खारिज का इल्म किसी चीज को हासिल नहीं हो सकता, विजदान के जरिए। और दूसरी है हवास की हिदायत। पहली विजदान की हिदायत है, दूसरी और हवास में ये 5 चीजें आती हैं। और विजदान में, कि विजदान का माना है पाना मुतलक। जैसे बच्चा रोता है, माँ उसको अपने छाती से लगाती है, तो वो मुंह में अपनी माँ का पिस्तान लेकर चूसता है। इसको कहते हैं विजदान पाने की हिदायत। के इसे किसने सिखलाया है कि जब तू चूसेगा माँ के पिस्तान से तेरे मुंह में दूध जाएगा जो तेरी ग़िज़ा है। ऐसे ही परिंदा है, जब उसकी माँ उसके लिए रिज़्क़ लाती है, उसको किसने सिखाया है कि तू जब मुंह ऊपर करके खोलेगा तो तेरी माँ तेरे मुंह में वो तेरी ग़िज़ा डालेगी। ये किसने सिखाया है? ये अल्लाह ही ने सिखाया है। और ये है विजदान की हिदायत। और नंबर 2 थी हवास की, जिसके बारे में पहले मैंने अर्ज कर दिया कि 5 चीजें
जिन्हें हवासे खमसा कहते हैं, हर जानवर में भी वो पाई जाती है, इंसानों में भी पाई जाती है। लेकिन तीसरी है अकल की हिदायत। अकल की हिदायत ये अल्लाह ने इंसान को अता की है, हवानों में वो नहीं है जो अल्लाह ने इंसान को अता की है। इसीलिए ये इंसान ही का खासा है। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज, बेशक हमने ही पैदा किया इंसान को मिले जुले कतरे से, नबतली ही हम उसे उल्ट पुल्ट करते हैं, फजअल्नाहु समीअन बसीरा, पस बना दिया हमने उसको सुनने वाला, देखने वाला। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने ही उसकी रास्ते की रहनुमाई की, इम्मा शाकिरा, या तो वो शुक्रगुजार बन जाए, व इम्मा कफूरा, या वो नाशुक्रा बन जाए। तो कुरान मजीद में बहुत सारी आयात है जिनकी तफसील के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। तो रब्बुल आलमीन बार बार इन चीज़ों को दोहराते हैं कुरान मजीद में। जैसे फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने तुम्हें ये दो आंखें नहीं दी देखने के लिए, वो लिसाना और जबान दी, व शफतैन और दो होंठ दिए, वह हदैनाहुन नजदैन, और हमने इसे रास्ते की रहनुमाई भी फरमाई, इसे रास्ता भी दिखलाया। और इस रास्ते से मुराद है सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता, जिसकी हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की। तो बहरहाल इसके अलावा एक चौथी किस्म भी है जो खास इंसानों को रब्बुल आलमीन ने अता की है, और उसका नाम है वही और नबुव्वत। आम इंसान, अकल इंसान के लिए काफ़ी नहीं थी, अकल को भी चलाने के लिए रास्ते की ज़रूरत है। तो रब्बुल आलमीन ने एक चौथी हिदायत भी है जिसे वही और नबुव्वत कहते हैं। ये खल्लाक आलम ने अपने पसंदीदा चुने हुए लोगों, जिनको हम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, जिन्होंने अपनी उम्मत में इस कदर मेहनत की और इस कदर कोशिश की कि एक एक पैगंबर के वाक़यात, हालात, इसमें अगर हम गौर व फिक्र से देखें तो बात समझ आएगी कि हर पैगंबर अपनी उम्मत के लिए और उसकी निजात के लिए, उसकी आखिरत की कामयाबी के लिए कितना तड़प रहा है। तो ये कुरान मजीद हमारी रहनुमाई करता है, और कुरान मजीद में ये तमाम वाक़यात मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो वाक़या हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल अपनी उम्मत को समझाने में ऐसे वक्त को खर्च किया कि न दिन देखा न रात, दिन रात दोनों। कुरान मजीद कहता है, इन्नी दाउतु कौमी, बेशक दावत दी मैंने अपनी कौम को। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज नकल कर रहा है, लैला व नहारा, रात और दिन। लेकिन कौम चूँकि आयाश परस्त हो चुकी थी, ख्वाहिशात की पुजारी हो चुकी थी, जैसे आज हम भी अपनी ख्वाहिशात को जो अहमियत देते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को अहमियत नहीं देते। उस कौम में ख्वाहिशात इतनी गालिब आ गई, जब उन्होंने देखा कि हमारा ये नबी हमें हमारी ख्वाहिशात से रोक रहा है, तो उन्होंने इतनी मुखालफत की, इतना सताया कि कुरान मजीद वो तमाम बातें नकल करता है। ऐसे ही रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितनी अजियत, जितनी तकलीफ़ मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन की बात सुनाने और समझाने में मुझे दी गई, कि
कि जब मैं उन्हें दीन की बात सुनाता जो वो मुझे तकलीफ देते, जब उन्हें आखिरत की याद दिलाता, जितनी तकालीफ उन्होंने मुझे दी है किसी भी पैगंबर को नहीं दी गई। बहरहाल ये ताइफ वाले वाक़यात ये तो लंबी बातें हैं। बहरहाल तो रब्बुल आलमीन ने एक चौथी किस्म की हिदायत, और उसका नाम क्या है? वही की हिदायत, नबूवत की हिदायत, ये रब्बुल आलमीन ने ख़ास लोगों को अता की जिन्हें हम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। फिर उन्होंने उस वही इलाही की रोशनी में इंसानों के लिए राह मुतअय्यन फरमा दी कि ये रास्ता जन्नत की तरफ चला जाएगा। जब अल्लाह की बात को मानोगे, हमारे तरीके पे चलोगे, जन्नत में चले जाओगे, और ये रास्ता जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जाएगा। ये गलती का रास्ता है, बेहयाई का रास्ता है, फहशकारी का रास्ता है, और मफाद परस्ती और ख्वाहिशात का रास्ता, ये तुम्हें जहन्नम में लेकर चला जाएगा। अब इंसान को रब्बुल आलमीन ने वही इलाही के जरिए दो रास्ते दिए, और उन रास्तों पे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का अमली नमूना, और हमें जो कुरान मजीद ये सिराते मुस्तकीम है, इसमें हमारी जो रहनुमाई फरमाई कि ये कामयाबी वाला रास्ता है, ये नाकामी वाला रास्ता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, सहाबा कराम भी बैठे थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक सीधी लाइन लकीर खींची, और उसके कुछ दाएं बाएं जो है ना वो भी लकीरें खींची। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमें समझ नहीं आई कि आपने एक सीधी लाइन खींच दी और कुछ दाएं बाएं इसके लाइनें खींच दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सीधी राह मेरी राह है, ये है सिराते मुस्तकीम, और ये जो दाएं बाएं जा रही है ये सिराते मुस्तकीम से हटाने वाली राह है। तो रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वही इलाही और नबुव्वत और रिसालत से जो सरशार फरमाया, एजाज़ात से मालामाल फरमाया, कायनात सारी मिलकर भी एक पैगंबर के पाँव से लगने वाली खाक उसका भी मुकाबला नहीं कर सकती। और इंसानों की कामयाबी इसी में है कि उन पैगंबरों की, हमारी कामयाबी इसी में है कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, इताअत और आपके तरीकों को अपनाइए, इसी में हमारी कामयाबी है। और अगर हम आप अलैहिस्सलाम के तरीकों से हटकर कोई और तरीका इजाद करेंगे तो हम गुमराही में चले जाएंगे। भला कितना खूबसूरत क्यों ना हो, भला कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के तरीके से जब वो हट जाएगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि वो बिदअत में चला जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर नया तरीका गुमराही है, और ये नए तरीके से मुराद दीन है। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, मन अहदथ फी अमरिना, वहां है ए फी दीनिना, यानी दीन में कोई ऐसी नई बात इंसान इख्तियार करता है कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है तो वो बिदअत में चली जाती है। उमूरे दुनिया और है, उमूरे दीन और है। रब्बुल आलमीन हमें इसकी समझ नसीब फरमाए। तो अगर हम आका अलैहिस्सलाम के तरीके और आपके हुक्मों के ताबे होकर चलेंगे, क्योंकि आपके तरीके, आपके हुक्म, ये अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम मेरी इताअत करो और मेरे रसूल की इताअत करो। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता ये सिरात मुस्तकीम है। सूरत यासीन में क्या आता है, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। आका अलैहिस्सलाम सिरात मुस्तकीम पर हैं। अगर हम आपके तरीकों को अपनाएंगे तो हमें भी अल्लाह जल्ल जलालुहु सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाएंगे, और अगर हम आपके तरीकों से हट जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। रब्बुल आलमीन हमें गुमराही से महफूज फरमाए। जितनी भी ज़िंदगी है खल्ला के आलम सिरात मुस्तकीम पे चलकर दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों से माला माल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।